क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने गाय को श्राप क्यों दिया था? यह कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की ऐसी गहराई को बताती है जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। वनवास के दिन चल रहे थे। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता गया धाम के पास रुके हुए थे। समय था पितृपक्ष का, जब अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। उसी समय पिता राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना आवश्यक था। एक ब्राह्मण ने आकर कहा कि शुभ समय निकलता जा रहा है, अभी पिंडदान करना बहुत जरूरी है। लेकिन उस समय श्री राम और लक्ष्मण सामग्री लेने नगर की ओर गए हुए थे। माता सीता अकेली थीं और समय तेजी से बीत रहा था। उनके सामने धर्म और परिस्थिति की परीक्षा थी। अगर वे इंतजार करती तो समय निकल जाता, और अगर स्वयं करती तो कोई प्रमाण नहीं होता। तभी माता सीता ने दृढ़ निश्चय किया, धर्म सबसे ऊपर है, मैं स्वयं पिंडदान करूंगी। उन्होंने वही फल्गु नदी के तट पर बैठकर पूरे विधि विधान से पिंडदान किया। उस पवित्र क्षण में उन्होंने 5 गवाह बनाए, वटवृक्ष, गाय, ब्राह्मण, कौवा और स्वयं फल्गु नदी। वातावरण शांत हो गया, जैसे आत्मा को शांति मिल गई हो। कुछ समय बाद जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने सारी बात बताई, लेकिन श्री राम ने कहा, इसका कोई प्रमाण। तब माता सीता ने गवाहों को बुलाया। सबसे पहले वटवृक्ष आया। उसने सच कहा, हाँ, माता सीता ने पिंडदान किया है। लेकिन जैसे ही बाकी गवाह आए, गाय आई, ब्राह्मण आया, कौवा आया और फल्गु नदी भी, सबने एक एक करके झूठ बोल दिया। किसी ने डर के कारण, किसी ने लालच के कारण और किसी ने स्वार्थ के कारण। माता सीता यह देखकर स्तब्ध रह गईं। जिन्हें उन्होंने साक्षी बनाया वही आज असत्य के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में दर्द था और भीतर धर्म का आक्रोश। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जो सत्य जानते हुए भी उसे छुपाता है वह भी अधर्म का भागी होता है। फिर उन्होंने गाय को देखा और कहा, तू पूजनीय होकर भी मनुष्यों की जूठन खाने को मजबूर होगी और तेरा मुख कभी पूर्ण पवित्र नहीं माना जाएगा। इसके बाद उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया, तू ऊपर से सूखी दिखेगी, तेरा जल भीतर छिप जाएगा। ब्राह्मण को कहा, तुझे कभी संतोष नहीं मिलेगा। कौवे को कहा, तुझे अशुभ माना जाएगा। और केतकी फूल को भी श्राप मिला कि वह पूजा में स्वीकार नहीं होगा। केवल वटवृक्ष को आशीर्वाद मिला, तू सदा पूजनीय रहेगा। उस दिन के बाद से यह मान्यता आज तक चली आ रही है। यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है, सत्य केवल बोलने की चीज नहीं, बल्कि निभाने की जिम्मेदारी है। जब साक्षी ही झूठ बोलने लगते हैं तो धर्म भी कमजोर पड़ जाता है। और यही कारण है कि माता सीता का श्राप केवल क्रोध नहीं था, बल्कि पूरे संसार को सत्य का महत्व समझाने का एक कठोर संदेश था। अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।